हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को इंटर मैथमेटिक्स में अवकलन चैप्टर को पढ़ाएंगे। अवकलन के अंग्रेजी डिफरेंशिएशन होता है। अवकलन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अवकलन को हम सिंबल में d/dx के रूप में लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई फलन आपको दिया हुआ है, x के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसको हम d/dx लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप दिए गए फलन को x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसको हम d/dx लिखेंगे। अगर आप y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको हम d/dy करेंगे। ये y के सापेक्ष हो गया। z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम सिंबल के रूप में d/dz लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फलन आपको दिया रहेगा फंक्शन, चाहे वो x के रूप में दिया रहे, y के रूप में दिया रहे, z के रूप में दिया रहे, t के रूप में दिया रहे, u के रूप में, चाहे कुछ भी दिया रहे, तब हम उसको नोटेशन में d/dx, d/dy, d/dz जैसा भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उस फॉर्म में हम उसको करेंगे। यहाँ पर अवकलन पढ़ने के लिए आपको कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को आप याद करेंगे। सूत्र आपको याद हो जाएगा तो अवकलन बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। d/dx ऑफ x⁴n। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको x⁴n के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष तो d/dx ऑफ x⁴n बराबर n x⁴n-1। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए दिया रहे x⁴, ये देखिए x⁴n के रूप का दिया हुआ है तो n यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। x4-1 यानी आ जाएगा 4x⁴ 4x³। वेरी इजी। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। d/dx ऑफ x⁴n इक्वल n x⁴n-1। इसके बाद सेकंड फार्मूले पे आते हैं। d/dx ऑफ x अगर दिया रहे तो उसका जो फार्मूला बनेगा 1 आएगा तो d/dx ऑफ x 1 होगा। फिर तीसरा फार्मूला d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल 0। कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि आपको जो भी फलन दिया रहेगा x y z के अलावा, अगर उसमें x ना लगा हो, ना y लगा हो, ना z लगा हुआ, कोई नंबर दिया रहे तो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। याद रखिए। जैसे d/dx ऑफ 5 अगर हम कहें तो आप तुरंत बताएंगे 0 आएगा। d/dx ऑफ 5 अगर हम करेंगे तो ये इसका अवकलन 0 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर x आ जाता तब हमको अवकलन करना पड़ता, तब उसमें हम फार्मूला अप्लाई करते तो d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दिया रहे, जैसे e⁻x दिया रहे, उसका अवकलन d/dx ऑफ e⁻x इक्वल e⁻x होता है। फिर अगला पांचवा फार्मूला d/dx ऑफ a⁻x के रूप में दिया रहेगा तो इसका फार्मूला है a⁻x हम पहले लिख देंगे, उसके बाद log a बेस e लिखेंगे। a⁻x का फार्मूला थोड़ा सा, a⁻x का फार्मूला आप लोग भूल जाते हैं तो इसको याद करने का तरीका यह है कि a⁻x को हम पहले लिखेंगे, फिर log लिख देंगे, फिर बेस में e लगा देंगे। ये e जो है बेस में लिखा हुआ है। याद हो गया ये फार्मूला। अब अगला फार्मूला देखिए। d/dx ऑफ log x बेस e दिया हुआ है तब इसका फार्मूला आ जाएगा 1/x। ये हो गया। और ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला हम लोग भूल जाते हैं इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। ये फार्मूला ध्यान दीजिए। d/dx ऑफ log x बेस a दिया हुआ है तो इसका फार्मूला 1/x log e
बेस ए यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस ए है तो इसलिए बेस हम ए लिखेंगे और log ई लिखेंगे। फिर अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, काज एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, काट एक्स, तो इसका फार्मूला भी हम याद कर लेते हैं। डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स काज एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स ऑफ काज एक्स माइनस चिन्ह लगाकर साइन एक्स लिख देंगे। फिर डी अपान डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। फिर डी अपान डी एक्स ऑफ काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। फिर डी अपान डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिख देंगे। फिर डी अपान डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स लिख देंगे। तो ये आपके इतने 8 से लेकर 13 तक आपको ये त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान देना है। 14 और 15 दो फार्मूला, ये दो फलनों के गुणन और दो फलनों के भाग का फार्मूला लिखा हुआ है। डी अपान डी एक्स आर यू इंटू वी। ये कहने का मतलब ये हो कि अगर दो फलन आपको दिए हों, जैसे अगर हम आपसे कह दें डी अपान डी एक्स आप साइन एक्स इंटू सेक एक्स, ये आपको इसका अवकलन करना है, तो इसमें देखिए साइन एक्स और सेक एक्स, इसमें दो फंक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। साइन एक्स को हम पहला फंक्शन मानेंगे और सेक एक्स को दूसरा फंक्शन मानेंगे, तब इसका फार्मूला ये आ जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ यू इंटू वी बराबर, ये पहला फलन u है, v दूसरा फलन है, u पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो इसको हम लिख देंगे डी अपान डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल यू डी वी अपान डी एक्स प्लस वी डी यू अपान डी एक्स। ये दो फलनों के गुणन का फार्मूला है, ये गुणा का फार्मूला है, याद रखिएगा। और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। ये गुणा का फार्मूला है, इसके बाद भाग का फार्मूला देख लीजिए, डी अपान डी एक्स ऑफ यू अपान वी इक्वल, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, तो हर का स्क्वायर लिखेंगे वी स्क्वायर, हर में जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे वी इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो इसको हम लिख देंगे वी डी यू अपान डी एक्स माइनस यू डी वी अपान डी एक्स अपान वी स्क्वायर। तो 1 से लेकर 15 तक के फार्मूले आपको याद करना है, और ये फार्मूले जब आप याद कर लेंगे तो अवकलन बहुत इजी हो जाएगा। आप तुरंत क्वेश्चन दिया रहेगा, तुरंत आपको उसका आंसर आप इस फार्मूले की सहायता से आप अप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ हम एक्सरसाइज आपको बताते हैं, कुछ सवाल है हमारे पास, उसको ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 6x⁴ प्लस 2e⁻x, ये क्वेश्चन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं, y इक्वल 6x⁴ प्लस 2e⁻x। इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ आप x के सापेक्ष अवकलन करिए। अवकलन जैसे ही हम अवकलन का नाम लें, इसका मतलब ये है कि आपको d अपान डी एक्स लगाना है। तो इधर d अपान डी एक्स लगाएंगे, d अपान डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल d अपान डी एक्स ऑफ 6x⁴ प्लस d अपान डी एक्स ऑफ 2e⁻x। इधर लेफ्ट हैंड साइड dy अपान डी एक्स इक्वल, हमेशा याद रखिएगा जो कांस्टेंट दिया रहेगा, कांस्टेंट का मतलब नंबर होता है, उसको हम अवकलन के बाहर लिखेंगे, और x के फॉर्म में या y के फॉर्म में, जैसा जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है दिया रहेगा, तो उसको हम अंदर रखेंगे।
तो 6 को यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर रखिए, d/dx ऑफ x⁻1/3 प्लस यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 d/dx ऑफ e⁻x dy/dx इक्वल 6। अब यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म का हो गया, इतना n के फॉर्म में हो गया, यानी आपने फार्मूला पढ़ा d/dx ऑफ x⁻n क्या होता है, n x⁻n-1, मतलब पावर जो दिया रहेगा x के रूप में लिख के एक कम कर दीजिए, पावर में लगा दीजिए। तो इसका करेंगे x⁻n यहाँ पर कितना है 1/3, तो n 1/3 x⁻1/3 -1 ये हो गया, प्लस 2 e⁻x का अवकलन आप जानते हैं कि e⁻x बदलता नहीं है, उसका अवकलन वही रहता है, इसका आ जाएगा 2 e⁻x, ये आ गया। देखिए 3 से कट जाएगा 2 x⁻, अब 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/3 प्लस 2 e⁻x, ठीक है। इसको आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको पावर को नीचे ले आएंगे तो 2 1/2 x⁻2/3 लिख दीजिए प्लस 2 e⁻x, या इतना ही लिख दीजिए, सब सही है, दैट इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, d/dx आपको लिखना है d/dx ऑफ 6 log x, 6 log x, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं -√x -7। चाहे आप इसको y के इक्वल करके करिए या डायरेक्ट भी लगाइए, ये अपना अपना तरीका है, जो आपको सुटेबल लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सब सही है। तो कांस्टेंट है, सबके आगे d/dx हम पहले अप्लाई करेंगे, तो 6 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, d/dx ऑफ log x, d/6 d/dx ऑफ log x माइनस d/dx ऑफ √x माइनस d/dx ऑफ 7। चलिए आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 6 log x का अवकलन क्या होता है 1/x माइनस, अब देखिए ये √x है, √x को आप अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो x⁻1/2 ही होता है, x⁻1/2 लिखेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x⁻1/2, तो n क्या है 1/2, x⁻n-1 1/2 -1 माइनस, ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट 7 है, तो d/dx आप 7 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका ये तो 0 आ गया, इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 6/x -1/2 x⁻⁻1/2। आधा में से एक को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा -1/2 ही तो आएगा, x⁻-1/2। इसके बाद इक्वल 6/x -1/2 √x। x⁻-1/2 का मतलब क्या होता है, इसको नीचे हम ले आएंगे तो √x ले सकते हैं। बस ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका आंसर भी आ गया। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इधर हम मिटा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल गिवन है 5√x प्लस 7 log x जैसी। बहुत ईजी है, आप लोग इसको ट्राई करिए। देखिए तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx इक्वल d/dx ऑफ 5√x प्लस
डी अपान डी एक्स ऑफ 7 log x बेस। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर करिए। 5 डी अपान डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पावर 1/2 लिख दीजिए, प्लस 7 डी अपान डी एक्स ऑफ log x बेस। तो 5 एक्स पावर n का देखिए फार्मूला बन गया, n एक्स पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 7 log x का 1/x आ गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 5/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए -1/2 प्लस 7/x। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 एक्स। अब देखिए एक्स पावर -1/2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 7/x। दैट इज योर आंसर। तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है y इक्वल ax होल पावर m प्लस b/x होल पावर n प्लस b/x होल पावर m। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें देखिए ये b/x है, इसको हम पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम लिख देंगे y इक्वल, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर m x की पावर m प्लस b की पावर n। ये देखिए x है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, x पावर -1 हो जाएगा इंटू x की पावर -n आ जाएगा। अब इसको हम अवकलन करेंगे dy/dx इक्वल d/dx ऑफ a की पावर m x की पावर m प्लस d/dx ऑफ b की पावर n इंटू x की पावर -n। कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, a की पावर m कांस्टेंट है, a की पावर m बाहर आ गया, d/dx ऑफ x की पावर m प्लस b की पावर n d/dx ऑफ x की पावर -n। अब x पावर n का फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, इधर भी x पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया, देखिए a की पावर m, इसमें x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n x पावर n -1, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो m x की पावर m -1 प्लस b की पावर n, यहाँ पे अप्लाई करिए n यहाँ पर क्या दिया हुआ -n है, -n x की पावर माइनस, तो इसको हम लिख देंगे m, देखिए बाहर कर लीजिए, a के पहले लिख दीजिए m a की पावर m x की पावर m -1 माइनस n भी बाहर कर लीजिए, ये -n है, इधर आएगा प्लस है तो -n हो जाएगा, b की पावर n x की पावर -n-1। दैट इज योर आंसर। अब हम पांचों क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में दिया हुआ है 2 sin x - 3 cos x + 5। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए 2 sin x - 3 cos x + 5, 2 sin x - 3 cos x + 5, इसका अवकलन करना है। वेरी इजी, dy/dx इक्वल 2 कांस्टेंट है, बाहर करिए d/dx ऑफ sin x -3
डी अपान डी एक्स ऑफ काज एक्स, बोर्ड में ना दिखाई दे रहा तो हम नीचे लिखते हैं, प्लस 5 प्लस, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 डी अपान डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला भी आप याद किए हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, काज एक्स होता है। काज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स का हो जाएगा अवकलन काज एक्स, -3 काज एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस 5 और कांस्टेंट का अवकलन आप जानते हैं 0 होता है। ये आ गया 2 कास एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, और प्लस 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। बस दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम प्रूफ करने वाले देखते हैं। छठा क्वेश्चन, y इक्वल दिया हुआ है 1/3x³, तो आपको सिद्ध करना है 3y प्लस x dy/dx इक्वल 0। देखिए कैसे हम इसको करेंगे, बहुत आसान है। आपको पहले जो दिया हुआ है उसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद जो सिद्ध करना है इसी में LHS में हम y का मान रखेंगे, यहाँ से dy/dx का मान निकाल के रख देंगे, सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, तो आपका सिद्ध हो गया। यही हमें जो सिद्ध करना है वही देखना है। तो देखिए छठा क्वेश्चन, y इक्वल 1/3x³, y इक्वल 1/3x³, ये आपको सिद्ध करना है। ये 1/3x³ नीचे ही लिखा हुआ है ऐसे, तो आपको ये सिद्ध करना है 3y प्लस x dy/dx इक्वल 0। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। dy/dx इक्वल d/dx ऑफ 1/3x³, ऐसे दिया हुआ है। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। d/dx ऑफ x⁻³ ये आ जाएगा 1/3 -3 x⁻³ -1, यानी x और n-1 का फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये 3 से 3 कट गया, माइनस x⁻⁻4 आ गया। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब देखिए LHS में दिया हुआ है आपको, इसको देखिए 3y प्लस x dy/dx। चलिए ट्राई करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे रखिए 3 इंटू y की वैल्यू देखिए 1/3x³ है, 1/3x³ प्लस x dy/dx की वैल्यू है -x⁻⁻4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ से 3 से 3 पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया कितना 1/x³ प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, -x इंटू x⁻⁻4 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये -4 है, नीचे आएगा तो x⁻4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x है, x⁻4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 1/x³ माइनस 1/, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, x³ आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। या आप कहिए 1/x³ में से 1/x³ माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, ये। तो RHS हमारा 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये आपका सिद्ध हो गया, बराबर 0, हेंस प्रूव। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे। अब इसी तरीके से
हम अपनी किताब से देखकर कुछ अवकलन के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अब आगे की चर्चा अगली क्लास में। कल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आज आपको बता दिए हैं। कल प्रतिस्थापन विधि से अवकलन कैसे करेंगे उसका तरीका हम आपको बताएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को करिए। मैथमेटिक्स देखिए समझने वाली चीज़ है, ये पढ़ने वाली चीज़ है। जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आप पेन कापी निकालिए, साथ में हमारे लगाइए, तभी मैथ समझ में आएगी। ऐसे वीडियो देख लेंगे, देखने से मैथ नहीं आएगी, उसको आप नोट करिए, साथ में लगाइए। कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में उसको रिप्लाई करिए, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। धन्यवाद।